नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कुलदीप पांडे और ज्योतिष की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और हम हस्तरेखा में बात कर रहे हैं। अंगूठे के बारे में एक दिन चर्चा हुई है, थोड़ी चर्चा आज फिर करते हैं। देखिए, ये अंगूठा है और सब उंगलियों में 3-3 पोर होते हैं, लेकिन अंगूठे में भी 2 पोर होते हैं। कुछ लोग 3 भी बताते हैं, कुछ लोग 2 बताते हैं। 3 बताने का तर्क ये है कि जो ये नीचे का हिस्सा होता है, जो बिल्कुल हड्डियों के अंदर छुपा होता है, उसे तीसरा पोर कहते हैं। और कुछ लोग तीसरे पोर को ही शुक्र पर्वत मानते हैं। कन्फ्यूजन को नहीं रखते हैं, हम केवल 2 पोर मान करके चलते हैं। पहला पोर, जो ये पहला है, इसको पहला पोर बोलेंगे, 1 नंबर। इसको 2 नंबर बोलेंगे। सामान्यतया दोनों पोर बराबर नहीं होते। कभी ऊपर वाला पोर बराबर होगा, मालूम पड़िए ऊपर वाला पोर बड़ा है, और कभी ऊपर वाला पोर छोटा होता है, नीचे वाला पोर बड़ा होता है। दोनों का नाम होता है। ऊपर वाले पोर को बोलते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब क्या है? अगर किसी का ये वाला पर्वत बड़ा है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी। वो जो भी काम करना चाहेगा या जो भी कार्य लेगा अपने हाथों पे, अपनी इच्छा के अनुसार लेगा और अपनी पूरी ताकत लगा करके उस काम को पूरा करने का प्रयास करेगा। ये उस इच्छा शक्ति का प्रभाव है। ये पहले का। लेकिन दूसरे वाला, अगर ये पर्वत बड़ा है तो व्यक्ति की तर्क शक्ति बड़ी होगी। तर्क तो अच्छा शब्द है, बहस करना, डिबेट करना। अगर ये सेकंड पर्वत बड़ा है ऐसा, तो व्यक्ति डिबेट अच्छी कर सकता है। लेकिन कुछ अगर इस पर्वत में खराबी हो तो अच्छी डिबेट तो करेगा ही, लेकिन बेइज्जत होकर भगाया भी जाएगा। कुछ अगर खराबी हो तो बेइज्जत होने भगाने मतलब तर्क करेगा, उल्टे सीधे तर्क करेगा, तो ऑब्वियसली है जो सामने वाला होशियार व्यक्ति होगा वो तर्क में इसको पछाड़ने का प्रयास करेगा सही तर्कों से, और व्यक्ति को अपने सम्मान को खोना पड़ सकता है। तो पहला पोर बताता है इच्छा शक्ति को, दूसरा पोर बताता है तर्क शक्ति को। जिनका ये वाला बड़ा होता है, ये अपने बड़े से भी तर्क करते रहते हैं, और परिणाम ये होता है कि इनको किसी के नीचे काम करना पड़ता है। मालिक नहीं बन पाते, हमेशा लोअर, नीचे वाले रहते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति बहुत आवश्यकता है। देखिए, तर्क शक्ति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति में इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, शक्ति को हटा दो, इच्छा ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? देखिए कि मैं कुछ पढ़ करके बताता हूँ उससे होता क्या है। अगर व्यक्ति का ऊपर वाला पर्व बड़ा है तो आत्मविश्वास का सूचक है इच्छा शक्ति, उसकी बहुत बड़ी होगी। यदि ये भाग लंबा होगा ऊपर वाला, तो जातक अपने आप को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करेगा, सबसे उत्तम बनाने का प्रयास करेगा, तत्पर रहेगा। अंगूठे के साथ इसका जो सिरा है वो वर्गाकार हो। ये वाला वर्गाकार के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आगे से अंगूठा कैसा हो? वर्गाकार। तो जातक न्यायप्रिय होगा। ऐसा जातक किसी की अधीनता में रहकर कार्य नहीं कर सकता। इच्छा शक्ति बड़ी है ना, तो अधीनता में क्यों रहेगा? कार्य नहीं कर सकता। प्रबल व आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। प्रबल और आकर्षक व्यक्तित्व होता है, इसके स्वामी होते हैं, तथा सामने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं। भाई, इच्छा शक्ति इतनी अच्छी है कि जो भी बात कहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं, ये प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं। यौवन अवस्था की अपेक्षा वृद्धावस्था में ज़्यादा संवेदनशील एवं सुखी देखे गए हैं। ये अब गुरु जी ने जैसा बताया है तो उसको चेक कर लेते हैं। भाई, ये जो नियम बताया गया, तो ये तो हमने उसकी वृद्धावस्था भी देखी हो और उसकी बाल्यावस्था भी देखी हो। लेकिन अगर वृद्ध है तो बता देगा कि नहीं, बाल्यावस्था बड़ी सामान्य रही थी। अगर प्रथम पर्व तथा द्वितीय पर्व दोनों बराबर हैं, ये वाले पहला और दूसरा, अगर दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं, तो जातक सम्मानीय स्थान प्राप्त करने में सफल रहता है। दोनों का बराबर होना बहुत व्यक्ति को सम्मान मिलता है, सफल रहता है। और ये ना तो किसी को धोखा देते हैं, ना किसी से धोखा खाते हैं। इनके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा देखिए, सब लॉजिकली बात की जा रही है। आप किसी को धोखा दोगे नहीं, आप किसी से धोखा खाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली है सारे आपके मित्र होंगे। लेकिन कंडीशन है दोनों पर्व आपके
समान होनी चाहिए। अगर सामान्य से बहुत ज़्यादा पर्व बड़ा है ये ऊपर वाला, तो व्यक्ति उत्तेजक प्रभाव का होगा। जो आर्मी के बड़े ऑफिसर होते हैं उनका ये वाला पर्व सामान्य से बड़ा होता है, क्योंकि वो ऐसे पद पे बैठे होते हैं। व्यक्ति लुटेरा भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है। सामान्य लंबा हो तो आत्मबल, आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति दृढ़ करता है, और सामान्य से ज़्यादा लंबाई होने पर इच्छा शक्ति या की प्रवृत्ति में अनुसार काम करेगा, तर्क का प्रयोग कम करेगा। भाई बड़ा है ना, इच्छा शक्ति है। दूसरे पे आता है तर्क शक्ति। इस भाग से तर्क शक्ति देखते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने तर्क द्वारा समाज में सबसे अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, समाज में व्यक्ति बात मान भी जाता है, लेकिन एक बात और भी है कि बहुत बार लोग मजबूरी में बात मान जाते हैं कि चलो छोड़ो रहने दो, इसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं। कौन इससे बहस करेगा, कौन इससे तर्क करेगा, क्योंकि तर्क में से कोई जीत नहीं पाएगा। ये लोग दूसरों की अधीनता में काम करना पसंद करते हैं। सेकंड वाला बढ़ाओ, भाई तर्क करोगे तो मिलेगा क्या? एक शास्त्र में बात कही गई है, तर्को अप्रतिष्ठा। तर्क करने से अप्रतिष्ठा मिलती है। हाँ, सही तर्क किया जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो छोटी सी जानकारी थी, अपने आप अंगूठे पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तर्क शक्ति बड़ी है या इच्छा शक्ति बड़ी है, और आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं। और नहीं दूसरे का, तो कम से कम अपना जीवन तो आप ठीक कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये वाला गुण है तो इसका हम पॉजिटिव प्रभाव लें, और ये वाला गुण है इसका नेगेटिव प्रभाव लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए वापस न जाएं। इसको वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। आप सबको राम राम,